डे मैच होने वाला है ये, तो ड्यू का तो इतनी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी नहीं. MI क्लियरली लुकिंग लाइक, मतलब आई नो DC और GT टॉप पर है, बट अगर MI क्लिक करनी शुरू कर हाँ गई भाई, तो जो लाइनअप ऑन पेपर है, यू विल नेचुरली बी द मोस्ट स्केर्ड बाय MI अमंगस्ट ऑल द टीम. या जिस तरीके से क्लाइंब अप एकदम छलांग मारी ना अभी, एक हफ्ते पहले तक वो 7वें 6ठे स्थान पे थे, टॉप 3 में आ गए एकदम से. और अगर ये मैच जीत जाते हैं, मेरे हिसाब से ये मैच एक 4 पॉइंटर है क्लियरली, क्योंकि LSG भी टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है अभी. वो भी 4 मैचेस हारी है और 5 जीती है. सेम गोस फॉर मुंबई. अगर यहाँ पे इन लोगों ने, जिस भी टीम ने जीता ये, आप टॉप 2 के लिए भी एक शॉट बना सकते हो अपनी. अब वो क्रिटिकल स्टेज आ रही है, हम फाइनल फेज पे आ रहे हैं, आखिरी के 5 मैचेस पे. यहाँ पे एक 4 पॉइंटर का ही स्टार्ट मिलना था. अगर मुंबई मैच जीत जाती है, आई जेन्युइनली बिलीव वो टॉप 2 में आ सकती है. प्लस मतलब इधर वो इनकी नेट रन रेट आप देखो तो वो दिल्ली से भी बेटर है, इनकी RCB से भी बेटर है, तो सेकंड बेस्ट आ ही जाएंगे लोग, क्लाइंब कर ही जाएंगे. GT के बाद सबसे बेस्ट नेट रन रेट मुंबई की ही है. आई थिंक दिस इज लाइक, ये शायद ऑन पेपर लोगों को तो इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स है वीकेंड का, इजीली, बिकॉज दोनों टीम्स इक्वली इन लाइन है टॉप 2 में भी आने के लिए. LSG भी आ सकती है, डोंट डिसरिगार्ड देम राइट नाउ. अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बातें करूं भाई, 7 में से 6 बार LSG जीती है, इंक्लूडिंग दिस जो भी साल में स्टार्टिंग में हुआ था. हाँ, 7 में से 6 बार. पिछले मैच में तिलक वर्मा को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था रिकॉर्ड करके. भाई ये अनरियल रिकॉर्ड है इस वक्त. एंड मुंबई का अगर बोगी करना है किसी को, तो यही टीम कर सकती है. मतलब ये जितने भी रिकॉर्ड्स आते हैं LSG के, ऑफन टाइम्स आई फील की मतलब एज अ फ्रेंचाइज समटाइम्स पीपल अंडररेट देम अ लॉट. टॉप टीम से किसी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. अच्छा रहता है एक्चुअली में, तो ये सरप्राइजिंग पार्ट भी है, बट वही है कि वो एक इमेज बन रखी है टीम के, इसके चलते लोग तो ध्यान नहीं देते उस पर. टॉस कंडीशंस की बातें करूं तो ऑफ कोर्स वानखेड़े में मैच है. हाँ भाई, आई नो दिन का मैच है, लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर चेजिंग हियर एनी गिवन डे. और प्लेइंग 11 की अगर हम बातें करें तो आई थिंक मुंबई के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि क्या अश्विनी वापस आएंगे विघ्नेश के लिए. जैसी पिच होगी उसके हिसाब से तो हाँ, हाई स्कोरिंग विकेट ही हो रही है, क्योंकि यूजुअली मुझे बस एक मैं ट्रिविया ये दूंगा कि यार देखो, LSG के मिडिल ऑर्डर में काफ़ी लेफ्टीज भी डोमिनेट करते हैं, तो इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया अगर आप विघ्नेश को खिलाओ तो. ओके, बॉल विल बी टर्निंग अवे फ्रॉम देम, क्योंकि सैंडर की बॉल तो अंदर ही आई है, उसको टारगेट करेंगे. ऑल्दो ही इज सो ग्रेट दैट ही माइट स्टिल फाइंड अ वे. बट मे बी विघ्नेश विल नॉट बी अ बैड ऑप्शन, बिकॉज अश्विनी कुमार एनी वे जो है बहुत ज़्यादा ओवर्स डालते नहीं है. तो वो जो छठे ऑप्शन है, उनको इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन मुंबई दे भी नहीं रही, बिकॉज हार्दिक पांड्या बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रिगार्डलेस. सो मुझे लगता है कि मैं तो शायद विघ्नेश के साथ स्टिक भी करूंगा. आई पर्सनली बिलीव सो. दिन का मैच है, विकेट थोड़ी ड्राई भी हो सकती है, शायद थोड़ा परचेज मिल जाए रेड सॉइल से. एक आउटसाइड शॉट में दे रहा हूँ विघ्नेश को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए. LSG के लिए मैं कहूँगा सेम टीम, अभी तो कोई चेंज करने का पॉइंट है नहीं, बदोनी भी चल गए थे क्योंकि. बट पंत के लिए मैं कहूँगा शो सम करेज. पंत का बैटिंग ऑर्डर को चेंज. दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी हिंदुस्तान टाइम्स से एक रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा बोला गया है कि जहीर खान एक्चुअली में वो इंडिविजुअल थे जिनने पंत को बोला था कि तुम बाद में जाना. एंड देयर इज ऑल्सो दिस विजुअल जो दिखाते हैं कि ये बेंच पे बैठे हुए पंत थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं, जब बदोनी वगैरह सब आउट हो रहे हैं, तब वो गुस्सा हो रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए था इस टाइम पे. तो अपेरेंटली शायद वो जहीर खान का डिसीजन था, इट वाज नॉट एक्चुअली पंत. देखो ये तो बात बहुत साफ है कि पंत द पर्सन इज नॉट लुकिंग हैप्पी, बहुत स्ट्रेस लग रहा है. ये चीज़ हर्षा भोगले ने भी पब्लिकली आके ट्वीट करा है. अच्छा, ओके, कि आई हैव नोन हिम, ही इज़ अ वेरी चर्पी गाय, हैप्पी को लकी टाइप के हैं, बट उनका मूड वैसा नहीं दिख रहा. एंड LSG के लिए क्रिटिकल हो गई कि उनका मूड वैसा वापस लेके आओ अगर आप उनका बेस्ट चाहते हो तो. एंड ये है भाई, LSG में कुछ सीन है, मतलब वो भी है ना, वो प्रेशर होता है, एक अनसेट प्रेशर भी होता ही है, अमाउंट का पूरा है प्लस. बट LSG में ही जो कप्तानी कर रहा है हाँ ये है. प्लस मतलब वैसे भी अगर आप देखो तो बैट से चलो रन नहीं आ रहे, वो फ्रस्ट्रेशन होगी. उसके बाद हमने देखा कि पावर प्ले में ये 5-5 बॉलर्स करा देते हैं, क्लियरली ही नोस की क्वालिटी एग्जैक्टली नहीं है, तो भी मुझे मैचेस निकाल के देने, नहीं निकालूंगा तो मेरे पे तलवार गिरेगी. इन ऑल फेयरनेस इनको टीम भी अच्छी नहीं दी इतनी भाई. हाँ वही ना, तो सारा प्रेशर, बट अल्टीमेटली ब्लेम किसको करेंगे लोग भाई? ऋषभ पंत 27 करोड़ सब उन पे ब्लेम करेंगे. तो आई थिंक वो रहेगा ही यार थोड़ा, मतलब इस सीजन तो रहेगा. मिनी ऑक्शन में देखते हैं लोग कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बाद. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि उनको एक पोजीशन पे स्टिक करके, हाँ भाई अब करना चाहिए भाई, गिव हिम दैट ट्रस्ट. एटलीस्ट मैनेजमेंट को तो ट्रस्ट देना चाहिए अगर आपके कप्तान है वो. तो की बैटल की बातें करते हैं भाई, रोहित शर्मा अब तो आएंगे की बैटल में. और मैं आवेश खान के अगेंस्ट पिच करना चाहता हूँ. ऑल्दो पावर प्ले में एज यू सेड आजकल ये 5 बॉलर्स की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, सो मे बी वी वोंट सी रोहित गोइंग दैट मच अगेंस्ट आवेश खान, बिकॉज कोई गारंटी नहीं रोहित शर्मा
पावर प्ले के बाद तक टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे. हो सकता है 50 पावर प्ले भी मार दो और आउट भी हो जाए. Yeah. But if there is one bowler that can actually trouble him, because with all respect, I don't think Shardul Thakur या फिर माकरम जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रबल करने वाले हैं उनको. I would personally back कि आवेश खान perhaps gets one in the power play या फिर 6 to 10 ओवर के बीच में एक आप उनसे डलवा सकते हो. अगर रोहित नहीं आउट हो रहे पावर प्ले के पहले तो फिर आप गेम चेंज करने वाले हो. बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सूर्य कुमार यादव वर्सेस दिग्वेश, अनदर बॉलर दैट आई वांट टू सी गो अगेंस्ट स्काई. किस तरीके से वो उनके अगेंस्ट पिच करते हैं. एंड स्काई का भी अभी तो जो फॉर्म चल रहा है, द वे ही इज स्वीपिंग, लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत हेल्प मिलती है उनको. बट दिग्वेश के पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, कभी कभी फ्रंट आर्म से भी वो तेज फेंक देते हैं बॉल को. ही इज नॉट अ टिपिकल लेग स्पिनर, एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह है बॉर्डर लाइन. वो शायद स्काई के लिए एक नया स्टिमुलस हो देखने के लिए. वो perhaps, and he has been one of the best bowlers for LSG, let's be very honest. I would be very happy अगर MI चेस कर रही होती है एंड तिलक वर्मा एंड में खड़े होते हैं, चेस करते हैं पूरा गेम, वो जिता के लाते हैं. For the narrative, पूरा नैरेटिव अच्छा बनेगा उनका. बाकी माकरम के मैं बैटिंग के लिए कहूँगा, आई एम नॉट पुटिंग मार्श दिस टाइम. बोल्ट के अगेंस्ट में कहूँगा भाई, बोल्ट वंस अगेन जिस फॉर्म में भी चल रहे हैं, या अगर वो स्टार्टिंग के 2-3 विकेट निकाल दें पावर प्ले में, जैसे कि इन्होंने एसएच के लिए करा था, वही खत्म है फिर. क्योंकि LSG इज ऑल्सो नो डिफरेंट. इनके भी वो 2-3 बैटर भी रिलाई करते हैं लोग मेजरली. एंड पूरन वर्सेस इंटरेस्टिंगली हार्दिक पांड्या. आई थिंक पूरन को भी ऑफ लेट थोड़ी सी स्लो डिलीवरीज पे जो कि बॉल फंस के आती है, उससे कभी कभी वो बैट पहले चला देते हैं, इनसाइडर्स लग के वो प्ले डाउन होते हैं काफी. हार्दिक पांड्या बहुत स्मार्ट है भाई. जैसे कटर्स वो यूज कर रहे हैं इस टाइम पे IPL में, एंड प्लस वो क्रूशियल ब्रेक थ्रूज निकाल के दे रहे हैं, वो 6 से 10 वाले ओवर के हमेशा निकाल के दे रहे हैं. बॉर्डर लाइन आंद्रे रसल वाला काम कर रहे हैं. अगर उनको डिसमेंटल कर दिया तो फिर पता प्रेशर आएगा विघ्नेश या फिर अश्विनी से जो भी खेल रहा है कि वो ज्यादा ओवर डालेंगे. तो पूरन एक्चुअली में गेम खोल सकते हैं LSG के लिए. एंड प्रेडिक्शन की बातें करी जाए लास्टली, क्या लग रहा है? आई वुड गो फॉर एन MI विन. 5 विन लगातार. वही कहूँगा यार, इस टाइम पे इतनी डेंजरस लग रही है. मतलब मैं किस मुंह से बोलूँ कि MI ये मैच नहीं जीत सकती. प्लस LSG में अगेन वो भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है. रन मतलब ऐसे कुछ अजीब टाइप के बहुत ही ज़्यादा तगड़ी टीम्स के अगेंस्ट विन्स निकाल के आई है. बट मैं वही बोलूँगा भाई कि MI जितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, रोहित शर्मा इज़ ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ. जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग थोड़ी सी चेंज कर रही है, थोड़ा ठहराव दिखाया अपनी बैटिंग में, लग रहा है कि अब वो कंसिस्टेंटली रन्स पुल ऑफ कर सकते हैं. होपफुली ऐसा करेंगे भी. और अगर वो सब हो रहा है तो मतलब अगर मैं सिर्फ क्वालिटी की बात कर लूँ तो भी मतलब आई फील कि MI कर लेगी भाई. मतलब वही ना, ऑन पेपर गैप बहुत ज़्यादा है. आई ऑल्सो थिंक MI के अलावा क्या बोलोगे मतलब अनलेस एंड अनटिल वो निकोलस पूरन का कोई अल्टीमेट शो होता है कि वो अकेले, देखो ट्रैक रिकॉर्ड तो है, वो सरप्राइज करते हैं. हाँ, मतलब कि मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, एडन मार्करम, ये सब अकेले लेते चले जाए मैच और वो पोस्ट कर दे टोटल 240 का, तो मुश्किल हो सकता है फिर कि MI चेस करे या ना करे. बट मतलब वैसे तो अगर मैं प्रोबेबिलिटीज देखूं उसके हिसाब से आई फील MI इज गोइंग टू विन अगेन. होना तो चाहिए मेरे ख्याल से लॉजिकली, बट आई वुड लव फॉर अ सरप्राइज. एंड देखते हैं क्या होता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.